सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों के लिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना जरूरी है। मौजूदा समय में सालाना 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर किसी की इनकम टैक्सेबल है तो उसके लिए ITR भरना जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी की इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इससे कई तरह के फायदे मिलते हैं। हम आपको ऐसे 10 फायदों के बारे में बता रहे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आपको होंगे। मिल जाएगा TDS का रिफंड। अगर आपकी कंपनी ने टैक्स काट लिया है तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स विभाग के पास रिफंड क्लेम करना होगा। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अतिरिक्त टैक्स छूट क्लेम करने के लिए ITR जरूरी। अगर आप सैलरी क्लास से हैं तो आपकी कंपनी ने TDS काट लिया होगा। अगर आप अतिरिक्त टैक्स छूट क्लेम करना चाहते हैं, जैसे किसी पात्र संस्थान को डोनेशन, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ऐसा कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड लॉस। अगर आपको किसी सोर्स से होने वाली आय का नुकसान हुआ है तो आप इस नुकसान को अगले 8 सालों तक दूसरी इनकम के अगेंस्ट टैक्स छूट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कैपिटल असेट की बिक्री में नुकसान हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नुकसान हुआ है, बिजनेस या प्रोफेशन में नुकसान हुआ है, आप इस नुकसान को तभी कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे या दूसरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर पाएंगे अगर आपने समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लिया है। नहीं लगेगी पेनल्टी। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से अगर किसी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जरूरी है और वह समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर उसे 10,000 रुपए तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और इनकम टैक्स विभाग को पता चलता है कि आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा 50 से 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। नहीं लगेगा एडिशनल इंटरेस्ट। अगर TDS कटने और दूसरे पेमेंट के बाद भी आप पर टैक्स की देनदारी है और आप देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको बचे हुए टैक्स पर हर माह 1% अतिरिक्त इंटरेस्ट देना होगा। आसानी से मिलेगा लोन। अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन या कार लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपसे फाइल किए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी जाएगी। रिटर्न न फाइल करने वालों को लोन मिलने में मुश्किल आ सकती है। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बनवाने की एप्लीकेशन पर बैंक इनकम टैक्स रिटर्न को इनकम के प्रूफ के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग। मौजूदा समय में इनकम टैक्स विभाग टेक्नोलॉजी की मदद से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहा है, जैसे प्रॉपर्टी की खरीद, विदेश यात्रा, कार की खरीदारी, म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश पर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप रिटर्न में इसे दिखा सकते हैं
और अपनी इनकम से इसे जायज ठहरा सकते हैं। रेजिडेंस प्रूफ। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और किसी साल के लिए टैक्स असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, तो इस असेसमेंट ऑर्डर को आधार और पासपोर्ट बनवाने के लिए रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता है। वीजा के लिए आवेदन। कई देशों में वीजा के आवेदन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी फाइल करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपके लिए वीजा बनवाना आसान हो सकता है।